फैसल चौधरी साहब से मैं पूछ लूं कि स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल साहब, ये बात आपसे उस दिन भी हुई थी जब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। बाबर रहमान साहब से भी पूछा गया था, जवाब देखकर भी लगा कि माफी मांगना शायद मुश्किल दिखाई दे रहा है, कि माफी नहीं मांगेंगे, अल्फाज वापस ले लेंगे। लेकिन आज की प्रोसीडिंग्स के बाद लगता है कि माफी के अलावा चारा कोई नहीं, वरना ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अदालत ने अपना माइंड दे दिया कि मामला बड़ा संगीन है। देखिए, माफी मांगने से या ना मांगने से तो फर्क कोई नहीं पड़ता। अदालतों से 99% जो तौहीन अदालत के मामला हैं वो माफी तलाफी पे खत्म होते हैं। खुश उसलूबी से ही मामला तय होना चाहिए। मसला ये है कि यहाँ पे हर चीज को बहुत ज्यादा हमने बना दिया है, पोलिटिसाइज भी ज़ाहिर है, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है हर तरफ से। हुकूमत जो है वो गद्दारी के करते, मतलब नदीम साहब की हुकूमत जो है गद्दारी के पर्चे कराने पे लगी हुई है। इनके अपने सूबे में अलीम आदिल शाहिद के साथ जो हो रहा है उसका भी आप हालत देख लें। मसला ये है कि मेरी नजर में तो कस्टोडियल टॉर्चर पे बात जरूर हुई है, कार्रवाई कुछ नहीं, ठीक है, उस पे होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। और स्ट्रैटेजी इमरान खान की हामिद खान बना रहे, वो हामिद खान इस केस को देख रहा है, वो देखेंगे कि क्या इसको करना है या क्या नहीं करना। आपसे अगर मशवरा किया खान साहब ने, आप क्या मशवरा देंगे हर चीज? मेरा तो मशवरा, देखिए, अदालत के मामलात में काशिफ साहब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर तो अदालत में कुछ आपके से बात हो गई कि जो जरूरत से ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म हो गया, तो अदालत से मामलात कुछ उसलूबी से तय करने चाहिए। अदालतें तगड़ी होंगी, अदालत में जज तगड़े होंगे। अदालत में अगर जज फैसले देते हैं तो गलत फैसले भी दे देते हैं। अब इसी मामले को देख लीजिए, नीचे 2-3 मजिस्ट्रेट्स हैं हमारे खिलाफ, हमारे हक में कितने तगड़े फैसले दिए, तो वो भी तो वही के जज थे। पर जिस किसी ने भी ये मामला मशवरा उनको दिया, मैं नहीं समझता कि शायद मशवरा था, इसको होना चाहिए था, कुछ उसलूबी से तय होना चाहिए। कुछ उसलूबी से तय होने से मुराद आपकी है कि माफी मांग लें। अदालत वो वाहिद फोरम है जहां पे आप माफी मांग लें तो आपका कद नहीं घटता। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरा ख्याल ये है कि अदालतों को अगर इस किस्म के रवैया अख्तियार करने से अदालतें मजबूत होती हैं तो कर लेना चाहिए। लेकिन जो कंटेस्ट करना है नहीं करना, ज़रा ये तो फैसला तो उनका है। मेरे से कोई भी राय मांगे तो ज़रा मैं मीडिया पे तो नहीं दूंगा, मैं उनको राय दूंगा, लेकिन मेरी जो जनरल अप्रोच है वो ये ऐसी होती है कि अदालतों को उनको जो है ना, उनको थोड़ा सा राय देनी चाहिए। वो अदालत बैठी होती है, जज बैठे होते हैं, और अदालतों को भी ऑन द अदर हैंड ये जो जितने भी 5 जजेस बैठे हुए हैं, एज पर एज नो, बिकॉज इसमें सारे हमारे प्लीज रहे हैं, ये उस माइंड सेट और अप्रोच के लोग नहीं हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काशिफ साहब जो लॉ है वो वैसे भी दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। अदालतों के फैसलों से इज्जत बनती है और इज्जत बिगड़ती है। जैसे इतने सारे फैसलों का जिक्र हुआ, जाहिर है ये फैसले ऐसे नहीं है जिसपे कोई भी बंदा फख्र कर सके, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं इन्हीं अदालतों ने दिए हैं। मसलन नदीम साहब की हुकूमत भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने बना के दी थी। अगर उस तरह से करें तो ये उसको गलत तो नहीं कह सकते, जब ज़ाहिर है वो बेंच भी वही था जिसपे बाद में तनकीद हुई बहुत। वही ना, और बेंच उस बेंच ने देखे, उस बेंच के ऊपर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के क्या क्या नहीं कहा, उसको उस अदालत ने ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस अदालत में क्योंकि ये मामला उसका बहुत ज्यादा उसको फैलाया गया या मीडिया पे चला गया, तो उसका भी एक मामला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल में 7 दिन का जो टाइम दिया है इस पे, अच्छा मैं इस पे भी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है। भाई वो अदालत का मामला है जो आपने किया, अदालत और कंटेम्नर के बीच में मामला होता है। ये सियासी पार्टियां क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? सर वो मसला ये ना, आपको समझ, आप क्या बात कर रहे हैं, समझ आना चाहिए आपको। अजीब बात कर रहे, समझ नहीं आता। सर बात ये है कि अगर तो फिर हुकूमत जो है, हुकूमत का मसला ये जो मुझे नजर आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि 36 और रेफरेंस किए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन नजर नहीं आ रही, तो ये कह रहे हैं कि बस यूसुफ गिलानी फार्मूला, हालांकि पीपल्स पार्टी को तो इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो तो खुद इससे जो है वो चांद साहब ने बड़ा क्लियरली पहले ही कह दिया कि मैं कम से कम मैं कहा हमने कि मैं अदालत से इस तरह तौहीन अदालत के जरिए सियासी लीडरशिप की नाअहली का कायल नहीं। यही बात ठीक है? बिल्कुल क्लियर।
नहीं वो नदीम भाई का तो हमेशा नहीं है ही नहीं यार। अब जब हमारे साथ होता था तो हम कहते थे गलत हुआ है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि सही हुआ है? हाँ, बात ये दुरुस्त है, बड़ी जरूरत है ये तो नहीं ना। इसीलिए मैं फैसल भाई को भी कहता हूं कि जो मौकफ आपका साकिब निसार साहब के दौर में अदलिया के साथ था, अब भी वही रखे। बस सिर्फ मेरा यही मेरा जहरी से मेरा साकिब निसार साहब के दौर में भी ये था। अपना मसला है कि ਤੁਹਾਡੀ मेरी सुनता कोई नहीं हो, तुसी भी कर लियो तो ये असल में तो लीडरशिप का काम है। लीडरशिप का काम बिल्कुल ठीक हो। कहते साड़ी सुनता कोई नहीं। वैसे बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, कहते साड़ी सुनता कोई नहीं। सुनता कोई नहीं तो भुगत भी लेंगे। जैदी साहब, मैं जरा जैदी साहब को ले बीच में। जैदी साहब वो ये भी आप ही की पार्टी से थे, खैर आपकी लीगल टीम है, ये बहुत से केसेस में आपकी लीगल टीम के तौर पर पेश होते रहे हैं फैसल चौधरी साहब। उनका अपना एक व्यू है, लेकिन लार्जली अगर मैं कहूं कि अदलिया के सामने वो कहता ना कि सर झुकाना, अपोलोजाइज कर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप इस्टेब्लिशमेंट से नहीं कर रहे, आप किसी और से नहीं कर रहे। एक अदालत वाहिद फोरम है जिसके ऊपर ये चीज अगर आप कर भी देंगे तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके ऊपर तनकीद नहीं करते। डू यू रियलाइज दिस? आपको एहसास है इस बात का कि और ये कोई ऐसी अदालत भी नहीं है जो पॉलिटिकल फैसले आपके खिलाफ दे रही है। इन्होंने बड़ा रिलीफ दिया अदालतों ने आप लोगों को। काशिफ देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपका भी और चंद साहब का भी, कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो ईंट से ईंट बजाने की बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कर रहे थे जरदारी साहब। क्योंकि हो सकता है मैं समझा कि अदलिया के बारे में कर रहे हूँ। वो 2-3 साल के तो कोई भी होता है ना, वो तो जज भी 2-3 साल के लिए चीफ जस्ट अपना सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आपने भी मान लिया। अब आ जाए जो आपने सवाल पूछा, करेक्ट कर दिया। माफी मांगना ना, अगर माफी मांगनी है तो माफी तो आदमी किसी के सामने भी मांगता है अगर आपकी गलती हो। अपने से छोटे से भी माफी मांग लेता है, अपने से किसी से भी। अगर आपकी गलती है आप किसी के आगे भी माफी मांग ले। तो चले इसके ऊपर जैदी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। आपके ख्याल में इससे इंसान की सर मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस बात, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि गलत माफी भी नहीं मांगनी चाहिए, ये मेरा ये भी व्यू है वैसे लाइफ के अंदर। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो कंटेम्प्ट लगी है ये ठीक लगी है या गलत लगी? एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे जो खान साहब ने कहे थे जिसपे कंटेम्प्ट लगी? जरा प्लीज आप वो दोहरा दें ताकि जो बाकी लोग हैं वो उनको डिस्कशन में ले लें। दोहरा दें। मैं उसको चलवा देता हूं, 1 मिनट दे दे मुझे, मैं हम उसको दोबारा चलवा देते हैं। आपके खिलाफ हम चलवाएं, वो उन्होंने कहा आपकी ऑडियंस को भी याद आ जाए ना। जी जी चलाए। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी इससे पहले उन्होंने जो लाइन थी, उन्होंने कहा था आईजी साहब आपको मैं अदालत में लेके जाऊंगा। वो आईजी के ऊपर कंटेम्प्ट है नहीं अदालत में तो आप चलो इसको भी कह देते कि जज साहब मैं आपकी अपीलेट कोर्ट में जाऊंगा, ये कह देते मैं आपको भी अदालत में ले जाऊंगा। एक सेकंड, उन्होंने यही कहा आईजी साहब मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा। अगली लाइन थी जो भी नाम है मैजिस्ट्रेट साहबा मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। तो अदालत ही की बात हो रही है ना, और तो हमारे पास कोई फोरम नहीं है। अदालत में ही लेके जाएंगे ना, उन जो भी एपेलेट कोर्ट है, जो भी कमीशन बनता है व्हाटएवर, वो अदालत में ही लेके जाएंगे। हमने कौन सा कानून तोड़ा है आज से पहले? हमारी जमात में तो कोई उज़ैर बलोच कभी नहीं निकला। नहीं, आप रंदा भी फेरते हैं ना। हमारी जमात में तो कोई लाला हमारे जमात में तो कोई बाबा लाडला नहीं निकला। हमारी जमात भाई रंदे वाली टेक्नोलॉजी आपने निकाली है कि रंदा फेरांगे। अली भाई हमारी जमात में तो कोई सौलत मिर्जा नहीं निकला। आप भी हमारी जमात में थे, आप बिल्कुल खुल के अपना ओपिनियन देते थे। इसी तरह के ओपिनियन आप अगर कभी और दूसरी अपनी जमात में जब जिसमें आप वापस गए वहां देके दिखा दें जितना खुला ओपिनियन आप देते और रिस्पेक्ट करते थे आपकी ओपिनियन। मैं बिल्कुल देता हूं मौक़िफ़, मैं देखे, लेकिन मौक़िफ़ मेरा ये तो नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल लोगों की करप्शन के बारे में मेरा मौक़िफ़ और पापा जॉन पिज्जा के बारे में और मलक रियाज के बारे में और मेरे कौलो फेल में ऐसा तजाद नहीं होता। आपने कैबिनेट भी मेरे साथ रहे। एक पॉइंट बता दें जहां मैं खान साहब को उस वक्त भी कहता था, आपको याद है कि आप लीडर हैं, आप किसी की नकल ना करें। आप काजी फयाज ईसा के ऊपर भी आपको याद है फवाद चौधरी और मेरा क्या मौक़िफ़ था। 2 बंदे थे जिनका क्लियर मौक़िफ़ था। आपका मौक़िफ़ रेफरेंस नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाए, दोनों भाई रुक जाए।